हेलो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर कराने वाला हूं। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और बच्चों, ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसमें आपकी समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। और नोट करने की बात यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 खंड में रहेगा, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जितने बच्चे साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी के हैं सभी लोगों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, यानी कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो रचना है उसके रचनाकार बच्चों कौन है। फर्स्ट दिया है गोकुलनाथ, या फिर दामोदर शर्मा, या फिर नावादास, या फिर मुंशी सदर सुखलाल। तो बच्चों आपको बताना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा जी। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि भरतेंदु की पत्रिका है, यानी कि कौन सी पत्रिका है जो भरतेंदु की पत्रिका है। फर्स्ट दिया कवचन सुधा, या फिर सरस्वती, या फिर मर्यादा, या फिर हंस। तो बच्चों आपको बताना है कि कौन सी पत्रिका है जो भरतेंदु की पत्रिका है। तो बच्चों, कवचन सुधा जो पत्रिका है वो आपकी भरतेंदु की पत्रिका है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था, वो कब हुआ था। फर्स्ट दिया है सन 1918 में, या फिर सन 1900 में, या फिर 1936 में, या फिर 1938 में। तो बच्चों आपको बताना है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था, वो कब हुआ था। तो बच्चों, द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था 1938 में। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका कि सेवा सदन के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, सेवा सदन गोदान गबन जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो बच्चों, सेवा सदन के जो रचनाकार हैं वो है प्रेमचंद जी। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक ना करें तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट दिया है कि पर्दा कहानी के लेखक, यानी जो पर्दा कहानी है उसके लेखक कौन है। इंसाल्लाह खां, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी, या फिर यशपाल जी, या फिर विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों आपको बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक। तो बच्चों, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यानी कि कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का नहीं है। फर्स्ट दिया है कीर्तिलता, या फिर बीसल देवरासु, या फिर आलखंड, या फिर पद्मावत। तो बच्चों आपको बताना है कि आदिकाल का जो ग्रंथ है वो नहीं है, तो कौन सा ग्रंथ है। तो बच्चों, पद्मावत जो ग्रंथ है वो आलखंड मतलब आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जगह पद्मावत ग्रंथ है जो आदिकाल का नहीं है। आलखंड भी है, कीर्तिलता भी है, और बीसल देव रासो भी है। नेक्स्ट आपका दिया है कि अर्थशास्त्र के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है। तो बच्चों, अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है। राम भक्त शाखा से, या फिर ज्ञानाश्रय शाखा से, या फिर प्रेमाश्रय शाखा से, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। तो बच्चों, अर्थशास्त्र के कवियों का जो संबंध है वो कृष्ण भक्त शाखा से। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है श्रृंगार और बात्सल रस के अमर कवि, यानी कि श्रृंगार और बात्सल रस के अमर कवि हैं वो कौन है। केशव दास जी हैं, या फिर कबीर दास जी, या फिर सूरदास जी, या फिर कविवर बिहारी। तो बच्चों आपको बताना है श्रृंगार और बात्सल रस के अमर कवि कौन है। तो बच्चों, श्रृंगार और बात्सल रस के जो अमर कवि हैं वो सूरदास जी हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि चांद का मुंह टेढ़ा किस रचना की विधा है। जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा वो की विधा है, किसकी विधा है। काव्य की, या फिर उपन्यास की, या फिर निबंध की, या फिर कहानी की। तो बच्चों, चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वो किसकी विधा है। तो बच्चों, वो काव्य विधा है, किसकी, काव्य की। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर यानी कि कौन है, आपको बताने कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट दिया है आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो बच्चों आपको बताना है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। तो बच्चों, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर बताया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों पर
यानी कि जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उनका उत्तर देना होगा, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। बच्चों 10 अंक का आपका ये पैराग्राफ रहेगा गद्यांश से रिलेटेड। तो बच्चों ये पैराग्राफ रहेगा तो बच्चों ये पैराग्राफ आपका रहेगा, इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचों क्वेश्चन के जो अंक होंगे वो 2-2 अंक होंगे और उनका आपको उत्तर देना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रत्युत गद्यांश का पाठ एवं लेखक का नाम बताना है, यानी कि पाठ और लेखक का नाम। ये जो आपका पैराग्राफ है किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। फिर रेखा चित्र की व्याख्या करनी है, जहाँ तक कि बच्चों अंडरलाइन है वहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। फिर आपको 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे, जो कि आपको इसी को पढ़कर देना है। अथवा में भी दिया होता, अगर आपको एक नहीं आ रहा तो अथवा में भी दिया होगा, इसको आप कर सकते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, पाठ लेखक का नाम, रेखा चित्र की व्याख्या, 3 क्वेश्चन आपके इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। जो आपका रहेगा कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे आपका गद्य खंड में पैटर्न था वही यहाँ पर पैटर्न रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे, जो कि आपके 10 अंक यहाँ से भी मिलेंगे। ये आपका पद्यांश पर आधारित पैराग्राफ है। इसके 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम बताना है, फिर रेखा चित्र की व्याख्या। फिर 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। अगर आपको एक नहीं आ रहा तो अथवा में भी दिया होगा, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरीके से और अपनी मॉडल पेपर में टिक लगाकर आपको तैयार कर लेना है। अब बात ही 5 नंबर पर बात आती है, जहाँ पर आपको किसी लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर मतलब सुंदर रेड्डी जी का। तो बच्चों 3 लेखक हैं, किसी भी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर का ये आता है। फिर बात आती है किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जयशंकर प्रसाद जी, या फिर रामदास सिंह जी, या फिर सूर्यकांत प्रकाश निराला जी, या फिर योद्धा सिंह उपाध्याय जी। यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब बात आती है 6 नंबर पर, जहाँ पर आपको कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाट एवं बहादुर कहानी की समीक्षा आपको बतानी है। अथवा में दिया होता कर्म नाशा की हार कहानी के प्रमुख यात्रा का चरित्र चित्रण आपको बताना है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर बताया गया है कि स्वपठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जो आपने पढ़ा है उसी खंड का प्रश्न मतलब पढ़कर, यानी कि उसका प्रश्न पढ़कर उसका आपको उत्तर देना है, और 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। अब बात आती है आपकी खंड खा की, जहाँ पर आपको संस्कृत में व्याख्या करनी होती है शुरू में, जो भी आपकी 7 नंबर की मिलती है। तो इसका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित, यानी कि इसके पाठ लेखक का नाम अपनो मतलब संदर्भ लिखना है, फिर इसको हिंदी में अनुवाद करना है। अब आपको श्लोकों के मतलब श्लोकों की व्याख्या करनी पड़ती है हिंदी में, संदर्भ सहित आपको लिखना है। 7 नंबर इसके भी मिलेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। अब बात आती है 9 नंबर पर, जहाँ पर आपको किन्हीं 2 वाक्यों यानी कि जो आपके प्रश्न होते हैं उनका उत्तर संस्कृत में देना होता है। फिर बात आती है 10 नंबर पर, जहाँ पर आपको श्रृंगार रस, करुण रस, श्लेष अलंकार, दृष्टांत अलंकार, चौपाई छंद, दोहा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण से लिखना होता है। 6 नंबर के ये आते हैं। फिर बात आती है 11 नंबर पर, जहाँ पर आपको देश बेरोजगारी समस्या समाधान, सर्वधर्म, किसी मेले में देखा चित्रण, गोस्वामी तुलसीदास निबंध आपको लिखना है किसी एक विषय पर। फिर बात आती है 12 नंबर पर, जहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना पड़ता है। तो बच्चों संधि विच्छेद है, पावका का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका पौ प्लस सका होता है। तो इसमें आपका पहला वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया प्रेजते का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो प्रेजता का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका प्रे प्लस एजते होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बताया कि पुस्तकालय में जो संधि है वो कौन सी संधि है। तो बच्चों पुस्तकालय में जो संधि है वो स्वर संधि है, इसमें आपका मतलब दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है 8 नंबर पर, किसी पर आपको समाज विग्रह लिख रहा है। 1 दशानन कृष्णाचार प्रत्येकम, तो समाज विग्रह आपको लिख रहा है। 2 नंबर। अब 13 नंबर पर आपको लिखना पड़ता है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र अथवा में शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए। तो बच्चों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके हैं, इनको याद कर लेना है। अब बात आती है 14 नंबर, जहाँ पर आपको धातु में प्रत्यय योग स्पष्ट करना होता है। तो धातु में प्रत्यय आपको लिखना है। फिर बात आती है किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, किसी एक शब्द का आपको प्रत्यय लिखना है। फिर बात आती है रेखाचित्र पदों में से किसी एक पद को प्रयुक्त विभक्ति एवं संबंधित नियम का उल्लेख करना है। जो रेखाचित्र अंश की व्याख्या है वहाँ तक की हमको करना है। 2 नंबर का ये रहेगा।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।